तो अग्निवीर भर्ती 2026 में अपडेट्स काफी आ चुके हैं बदलावों को लेकर। देखिए 2026 में जॉब की भर्ती साइकिल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रक्रिया चल रही थी उन पर बदलाव किए गए हैं। हाल ही में नए रजिस्ट्रेशन का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन पहले समझ लीजिए आखिर बदलाव क्या है जब भी आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। देखिए फ्रेश नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो 3 फरवरी 2026 से ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन है वो विंडो खुल रही है, लेकिन इसमें जो युवा यानी कि 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। वेबसाइट पर भी अब प्रैक्टिस टेस्ट अलाउ कर दिया गया है और साथ ही लाइव फोटो कैप्चर का नया सिस्टम लिंक सहित एक्टिव कर दिया गया है आपकी सुरक्षा और निगरानी के लिए। लेकिन ये पूरा सिग्नल जो है वो इस बार सिलेक्शन प्रोसेस पर सीधा दिखाई दे रहा है, जो कि पहले से ज्यादा डिजिटल और फास्ट आप सभी के लिए होने जा रहा है। अगर आप भी फौज में हैं, सपने देख रहे हैं ना अपनी भर्ती के लिए, तो इन सभी अपडेट्स के साथ भी जागरूक रहिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आपको कई तरीके की चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। उसके बजाय अगर आपने कोई गलती की तो शायद आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। देखिए आर्मी में रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले थे, लेकिन आज जब उम्मीदवारों ने ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब उसको चेक किया तो वहां से तरीका यानी कि जो तारीख उनकी जो डेट की थी रजिस्ट्रेशन वाली वो गायब मिल गई उनको। वेबसाइट पर पुरानी डेट्स जब सिर्फ एप्लीकेशन विल बी ओपन सून जब उनको लिखा हुआ नजर आया तो वहीं पर उनकी टेंशन ही बढ़ गई, जिससे सीधा मतलब नजर आया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आखिर कोई ना कोई घपलेबाजी या फिर कहीं चेंजेस जरूर हुए हैं। इस पूरी आर्मी इंडियन भर्ती प्रक्रिया में देखा जाए तो नोटिस और एग्जैक्ट टाइम जो है वो रिलीज नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन चर्चे काफी हैं। सभी बदलावों को लेकर टेक्निकल इश्यूज जरूर बताए जा रहे हैं, सिस्टम में बदलाव बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नजर सामने नहीं आ रहा है ऑफिशियली। लेकिन लाखों युवा अभी भी वेबसाइट रिफ्रेश करते जा रहे हैं, अपनी उम्मीदों को बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आज शाम तक जो हमारा 3 तारीख का डेडलाइन है 1 से 2 में हमारा सिचुएशन खराब ना हो जाए, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। वही अग्निवीर भर्ती 2026 को लेकर भी अगर बता दें कि सभी वेबसाइट से डेट जो है वो हट तो गई है, मुश्किलें भी बढ़ गई। डेट के हटने के बाद फरवरी महीने की जो डेडलाइन थी उसमें जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन जैसी जो बड़े बड़े पदों पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए सभी उम्मीदवार तैयार बैठे थे, अब उनके लिए मुश्किलें बेहद बड़ी हो चुकी हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि उनकी बात करें तो टेक्नीशियन के लिए 12वीं क्लास मांगी गई थी, पीसीएम और इंग्लिश के साथ साथ 50% मार्क्स होना उनके लिए अनिवार्य बताया गया था। जबकि क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें, इनके अन्य पद में भी 60% स्ट्रीम्स में मार्क्स उनका टाइपिंग टेस्ट सहित काफ़ी अनिवार्य रखा गया है। वही ट्रेड्समैन जो आपकी 3rd पोस्ट है उसके लिए भी बता देते हैं एक बार फिर से कि 10वीं पास युवा 33% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वही फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जीडी और टेक्निकल के लिए भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन क्लर्क पोस्ट के लिए थोड़े अलग है, जिसमें थोड़ी सी राहत आप सभी को देते हुए 162 सेंटीमीटर रखी गई है आप सभी के लिए। वही उम्मीदवारों को ये पूरा प्रोसेस अब एक्टिव दी जाती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और साथ ही उनके लिए जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर निगरानी करना भी समय रहते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उम्मीदवारों ने अपना जो मुश्किल वक्त खुद ही ढूंढा था कि अगर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो गए वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऐसा कोई विंडो ही उनको नज़र नहीं आ रहा है। 3 तारीख की डेडलाइन दी थी और 3 तारीख की डेडलाइन पर जब वो कुछ उम्मीदवार जब उस प्रोसेस पर आगे बढ़े वेबसाइट पर तो उन्हें कोई भी ऑप्शन लिंक नज़र नहीं आया कि आखिर उन्हें अप्लाई कहाँ करना है। और ये सबसे बड़ी गलती ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से भी, आयोग की तरफ से मानी जा रही है, जहाँ पर सभी उम्मीदवारों की एक पुकार कह लीजिए, उनका यही कहना है कि आखिर बदलाव अगर किए हैं तो इन सभी की जानकारी भी शायद उन्हें एक नोटिस के जरिए या फिर किसी ट्वीट के जरिए बता देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कोई अपडेट नज़र नहीं आया, तो जिस वजह से उम्मीदवारों की जो है जो हिम्मत है वो भी अब थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है, क्योंकि उनके लिए टेंशन लगातार बढ़ रही है कि आखिर डेडलाइन की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका मानना है कि जैसे ही वो अप्लाई प्रोसेस पर जाते हैं उन्हें कोई लिंक नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और सीधा सून वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर उनके लिए बेशक थोड़ी राहत भी है कि आखिर हमें दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जिनके लिए जो डेडलाइन वाला हिसाब था उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर देखा जाए तो नाराजगी और उनके लिए परेशानी दोनों नजर आ रही है। लेकिन आगे जानकारियाँ क्या आती है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर? अग्निवीर आखिर इतनी बड़ी भर्ती है जिस पर एकदम से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आगे क्या आती है खबरें वो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सारी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।